हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकतांत्रिक भारत और सरकार के बारे में। तानाशाह राहुल गांधी, लोकतंत्र विहीन कांग्रेस वर्सेस लोकतांत्रिक बीजेपी। लोकतांत्रिक भारत के लिए कौन बेहतर? कांग्रेस और राहुल गांधी, परिवारवाद और अव्यावहारिक नीतियां। परिवारवाद का प्रभाव। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का वर्चस्व इतना मजबूत है कि प्रमुख नेतृत्व की सभी दिशाएं गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती हैं। 2019 के चुनावों में राहुल गांधी की विफलता के बावजूद पार्टी ने उन्हें फिर से नेतृत्व में बनाए रखा। प्रियंका गांधी को भी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। यह परिवारवाद कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को गंभीर रूप से कमजोर करता है। गांधी परिवार की प्रधानता के कारण पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए गांधी परिवार के अलावा किसी अन्य नेता को जगह नहीं मिलती। इससे पार्टी के निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व की दिशा गांधी परिवार के सदस्यों द्वारा निर्धारित की जाती है और अन्य नेताओं को प्रभावी भूमिका निभाने का मौका नहीं मिलता। उदाहरण 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे सशक्त नेताओं के बावजूद गांधी परिवार का वर्चस्व कायम रहा। इससे स्पष्ट होता है कि पार्टी में निरंतर नेतृत्व परिवर्तन का अभाव है और गांधी परिवार के प्रभाव ने अन्य नेताओं की भूमिका को सीमित कर दिया है। इसी प्रकार कांग्रेस के आंतरिक निर्णयों में गांधी परिवार का प्रभाव भी पार्टी के विकास में बाधक रहा है। प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कोई नया करिश्माई नेता नहीं उभारा जो राष्ट्रीय स्तर पर जनता को प्रेरित कर सके। इसी कमी के कारण पार्टी को लगातार कमजोर होना पड़ा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी में कोई अन्य प्रमुख नेता सामने नहीं आया है जो जनता के बीच समान रूप से लोकप्रिय हो या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इससे पार्टी में नेतृत्व की विविधता और ताकत की कमी महसूस होती है, जिससे पार्टी की ताकत और प्रभाव कमजोर होता है। उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए, जहां उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला। यह दर्शाता है कि कांग्रेस ने युवा और उभरते नेताओं को अवसर देने में असफलता दिखाई है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के भीतर नेतृत्व का अस्थिर और महत्वपूर्ण पदों पर गांधी परिवार के बाहर कोई प्रभावी नेतृत्व का न होना भी पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है। नेतृत्व में लोकतंत्र की कमी। तानाशाही निर्णय प्रक्रिया। कांग्रेस के अधिकांश निर्णय केवल गांधी परिवार द्वारा किए जाते हैं। पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव और फैसले नहीं होते, जिससे अन्य योग्य नेताओं को मौका नहीं मिलता। इस तानाशाही प्रणाली के कारण पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की कमी है और किसी भी वैकल्पिक नेतृत्व को उभरने का मौका नहीं मिलता। मास लीडर की कमी। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसे प्रभावशाली नेता नहीं है जो जनता के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय हो और पार्टी की दिशा को बदल सके। कांग्रेस में आंतरिक चुनावों की कमी एक बड़ा मुद्दा है। 2022 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों में भी गांधी परिवार का दबदबा स्पष्ट रूप से देखा गया। जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने तो यह स्पष्ट था कि उनका चयन भी गांधी परिवार की इच्छा के अनुसार हुआ। पार्टी में पारदर्शिता की कमी और निर्णय प्रक्रिया में सामूहिक भागीदारी का अभाव कांग्रेस को एक तानाशाही ढांचे में तब्दील कर रहा है। अव्यावहारिक नीतियां। जाति आधारित आरक्षण और वित्तीय सहायता के वादे। राहुल गांधी ने जाति आधारित आरक्षण और विभिन्न वर्गों को वित्तीय सहायता देने के वादे किए हैं, जैसे कि हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने की बात। ये वादे व्यावहारिकता की दृष्टि से संदिग्ध हैं और यह दिखाते हैं कि उनकी नीतियां कितनी अव्यावहारिक हो सकती हैं।
पार्टी में आरक्षण का अभाव। जबकि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से आरक्षण का समर्थन करते हैं, पार्टी के भीतर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व के पदों पर गांधी परिवार की प्रधानता बनी रहती है, जिससे पार्टी के भीतर आरक्षण का कोई पालन नहीं किया जाता। उदाहरण 2019 के चुनाव में न्याय योजना के तहत हर गरीब परिवार को 72,000 रुपये सालाना देने का वादा किया गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए बजट और आर्थिक संसाधन जुटाना संभव नहीं था। इसी तरह आरक्षण के मुद्दे पर भी उनके विचार अस्पष्ट और अव्यावहारिक नजर आते हैं, खासकर जब पार्टी में आंतरिक स्तर पर आरक्षण की कोई नीति लागू नहीं की गई है। बीजेपी और लोकतंत्र, प्रभावी और विविध नेतृत्व। मास लीडर और विविध नेतृत्व। मास लीडर की उपस्थिति। बीजेपी में न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि कई अन्य नेता भी जनता के बीच मास लीडर के रूप में उभरे हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह और हेमंत बिस्वा शर्मा प्रमुख हैं। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं और उनका व्यक्तिगत प्रभाव पार्टी को और मजबूत बनाता है। स्टेट वाइज निर्णय प्रक्रिया। बीजेपी में हर राज्य के नेता अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए योगी आदित्यनाथ यूपी में विकास और प्रशासन में सुधार पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा असम को आगे बढ़ा रहे हैं। एस जयशंकर विदेश नीति के मुद्दों पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार बीजेपी में नेतृत्व की विविधता और स्टेट वाइज निर्णय प्रक्रिया की स्वतंत्रता है। उदाहरण नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी जनता के बीच व्यापक समर्थन हासिल कर चुके हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत इस नेतृत्व की ताकत को दर्शाती है। राज्य स्तरीय नेतृत्व की स्वतंत्रता। बीजेपी में राज्य स्तरीय नेतृत्व की स्वतंत्रता एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे का उदाहरण है। उदाहरण 2022 में उत्तर प्रदेश चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों के साथ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में सत्ता में आने के बाद शांति और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए। इससे राज्य नेतृत्व को स्वतंत्र निर्णय और स्थायी जरूरतों के अनुसार काम करने की क्षमता मिलती है। सुधार और विकास पर जोर। सुधार और विकास पर जोर। बीजेपी ने शासन में कई सुधार किए हैं और विकास पर जोर दिया है। पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है। बीजेपी के तहत विभिन्न राज्यों में सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उदाहरण 2020 में कृषि कानूनों के जरिए सुधार लाने का प्रयास किया गया, हालांकि बाद में इसे वापस लेना पड़ा। फिर भी इस कदम ने सरकार की सुधारवादी मानसिकता को दर्शाया। सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां बीजेपी के ठोस निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है। इसके अलावा 2023 में नई संसद के उद्घाटन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर जोर जैसे कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहे हैं। लोकतांत्रिक ढांचा और विविधता। विभिन्न आवाज़ों और दृष्टिकोणों की भागीदारी। बीजेपी का लोकतांत्रिक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि पार्टी में विभिन्न क्षेत्रों और मुद्दों पर विशेषज्ञता रखने वाले नेता सक्रिय रूप से शामिल हों। इसका मतलब यह है कि पार्टी के भीतर कई आवाज़ें और दृष्टिकोण होते हैं जो निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और विविधता को सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण एस जयशंकर जैसे नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को मजबूत किया है। पार्टी के भीतर नेतृत्व का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिससे पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।
निष्कर्ष, कौन सा नेतृत्व लोकतांत्रिक भारत के लिए बेहतर? कांग्रेस की तानाशाही बनाम बीजेपी का लोकतंत्र। कांग्रेस की नेतृत्व प्रणाली परिवारवाद पर आधारित है, जहां गांधी परिवार का वर्चस्व स्पष्ट है। पार्टी के निर्णय पूरी तरह से गांधी परिवार द्वारा किए जाते हैं, जिससे आंतरिक लोकतंत्र की कमी और नेतृत्व में विविधता की कमी होती है। राहुल गांधी की नीतियां और नेतृत्व में अव्यावहारिकता भी कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाती है। पार्टी के भीतर कोई अन्य प्रभावशाली नेता नहीं उभर सका है जो व्यापक समर्थन प्राप्त कर सके और पार्टी की दिशा को बदल सके। उदाहरण के लिए 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में गांधी परिवार का वर्चस्व स्पष्ट रूप से देखा गया। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे सशक्त नेताओं के बावजूद गांधी परिवार का प्रभाव कायम रहा। अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का चयन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गांधी परिवार की इच्छा के अनुसार हुआ, जिससे पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की कमी उजागर होती है। वहीं बीजेपी का नेतृत्व विविध और लोकतांत्रिक है। पार्टी में कई प्रमुख नेता जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया है। बीजेपी की राज्य स्तरीय नेतृत्व स्वतंत्रता और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि पार्टी के भीतर विभिन्न दृष्टिकोण और विशेषज्ञता शामिल हो। इसके अतिरिक्त बीजेपी ने विकास और सुधार पर जोर दिया है, जैसे कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम और आर्थिक विकास की दिशा में प्रयास। उदाहरण के तौर पर 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर भारी बहुमत से जीत हासिल की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में शांति और विकास के लिए ठोस कदम उठाए। बीजेपी की नीतियों जैसे मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ने आर्थिक सुधार और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया है। निष्कर्ष, भारतीय मतदाताओं को यह तय करना होगा कि कौन सा नेतृत्व लोकतांत्रिक भारत के लिए अधिक उपयुक्त है, कांग्रेस का परिवारवाद और तानाशाही या बीजेपी का विविध और लोकतांत्रिक नेतृत्व। कांग्रेस का परिवारवाद और तानाशाही नेतृत्व आज भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को चुनौती देता है। वहीं बीजेपी ने एक मजबूत, विविध और लोकतांत्रिक नेतृत्व को जन्म दिया है, जो विकास और पारदर्शिता पर जोर देता है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का नेतृत्व लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए देश के विकास और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित कर सकता है।